जैसे सब बोलते हैं कि हर चीज फिक्स है, जन्म मरण परण सब फिक्स है, तो ये ज्योतिष का क्या महत्व है ये जब शादी के रिलेटेड में या जो कुछ है? क्योंकि जब फिक्स ही है सब तो फिर क्यों देखना है उसको, कुंडली क्यों मैच करनी है, या ऐसा क्यों देखते हैं मंगली का जो भी है एक्स वाई जी, व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट वी प्रेफर दिस टू हैव द ज्योतिष इनटू द मैरिज लाइफ? तो प्रश्न तो काफी अच्छा है ये, पहले प्रश्न के हिसाब से। तो अब इसमें दो बातें, एक चीज है कि सब कुछ फिक्स है, दूसरी चीज है कि हमको शादी करनी है, राइट। अब जैसे आप अपने घर में, आपकी तो शादी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुकेश जी शायद इस बात को समझेंगे कि घर में पत्नी जो है वो रोज पूछती है कि खाना क्या बनाना, पूछती नहीं पूछती, जबकि खाना बनना फिक्स है, उसने पहले डिसाइड कर लिया, बट वो पूछती है कि क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना। तो एक हो गया कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि ये फिक्स है, तो आपका जन्म मरण परण आपकी पत्नी आने वाली फिक्स है। बट उस तक पहुंचने के लिए ये एक माध्यम है कि आप जब शादी ज्योतिष का उपयोग करके देख के करते हैं, तो आपको एटलीस्ट उस शादी में होने वाले एक्शंस इनएक्शंस, आपको उस शादी में होने वाले फायदे नुकसान, आपको क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं अच्छे या बुरे, ये पहले से पता होता है। और कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल हम चारों ट्रेवल कर रहे हैं और हमें पता है कि आगे की 20 किलोमीटर की रोड जो है वो पूरी कच्ची है, खराब है, तो अगर पता है तो उस पूरे 20 किलोमीटर के दरमियान हम बहुत चिड़चिड़ नहीं करते। बट अनएक्सपेक्टेड रूप से अगर वो आ जाए तो फिर हमें लगता है अरे कुछ काम ही नहीं हुआ, देश के अंदर इतना प्रॉब्लम है, ये है, बिकॉज वी नो कि आगे 20 किलोमीटर बाद फिर से अच्छी रोड है। तो एक तो ये है कि अवेयरनेस के लिए कि हमें पता हो कि हम जिससे शादी कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। आज के टाइम में थोड़ा परिवर्तन आ गया। पहले तो क्या था कि इट वाज नॉट अ फैशन कि आप किसी को पहले डेट कर रहे हैं 2 साल 5 साल, उसके बाद सोच रहे हैं कि ये सीरियस डेट थी कि नहीं थी, और उसके बाद सोचा जा रहा है कि शादी करनी है कि नहीं करनी। बट इनिशियली ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा था कि माँ बाप आपका परिवार के हिसाब से देखकर करते थे। उस समय पर तो इनफैक्ट लड़का लड़की आपस में मिलते ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा टूल है कि हम पहचान पाए कि व्यक्ति कैसा है। दूसरा जो इस प्रश्न का छोर है वो ये है कि हाँ सब कुछ तो फिक्स है, बट हमने कई सारे जन्म ले रखे हैं और उस सभी जन्मों में हमारा कोई ना कोई पार्टनर रहा है, और इट इज ए पॉसिबिलिटी कि इस जन्म में पिछले 3-4 पार्टनर एक साथ अवेलेबल हो, राइट। और किसी पार्टनर से हमारा अच्छा संबंध रहा हो, किसी पार्टनर से हमारा बुरा संबंध रहा हो, और ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ पार्टनर ही हो। आपका पिछले जन्म का भाई भी आपकी पत्नी बन के आ सकता है, बहन भी, मतलब कोई दोस्त आपकी पत्नी बन के आ सकता है, पति बन के आ सकता है, बिकॉज एवरीबडी कैन चेंज जेंडर इन दिस बर्थ, राइट। तो इट इज अबाउट हमारा पिछले जन्म का जो संबंध रहा है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से हमारे जीवन के अंदर ये संबंध बनता है, जो कि एकमात्र संबंध है जो 7 जन्म का है। इनफैक्ट माँ बाप का संबंध भी एक जन्म का ही बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं कि 7 जन्म का है, बट ऐसा बोला अपन सब 7 फेरे 7 जन्म 7 निभाना वगैरह, है ना। चाहता कोई नहीं है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट है ये संबंध जो है वो 7 जन्म का। तो जब हम इस प्रोसेस से जाते हैं, ज्योतिष को यूज करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम जिसको चुन रहे हैं, क्या वो इस जन्म में हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस पाथ के लिए सही है कि नहीं है। ये फायदा है।